नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार दबाव समूह के आगे झुक गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। केरल में बकरीद पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कावड़ यात्रा पर हमारे निर्देश का पालन करे केरल सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। साथ ही लोगों के जीवन के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो बकरीद पर एक तरफ यूपी सरकार की गाइडलाइन और दूसरी तरफ ईद के मौके पर केरल सरकार की लॉकडाउन में छूट पर मचे सियासी घमासान के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा है कि यह बेहद डरावना है कि ऐसे हालात होने के बावजूद लॉकडाउन के प्रतिबंधों में इस तरीके से छूट दी गई है। इस तरह महामारी के खतरनाक हालात में रियायत देना सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है। लोगों के जीवन के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। कोर्ट ने साथ ही केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि लॉकडाउन में छूट देकर जीवन के अधिकार को खतरे में डाला गया है। केरल सरकार का यह कदम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने अनुच्छेद 21 और 144 का ख्याल नहीं रखा और नागरिकों के अधिकार को ताक पर रखा गया है। तो आपको बता दें, केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की ओर से शनिवार को बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में छूट की घोषणा की गई थी। 3 दिन की ये छूट वहां लोगों को दी गई थी ताकि लोग खरीदारी कर सके। तमाम दुकानों को खोलने के निर्देश केरल सरकार की ओर से दिए गए थे और इस पूरे मामले को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आपको बता दें, दिल्ली के रहने वाले पीकेटी नाम्बियार ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यह ढील ऐसे समय में दी जा रही है जब केरल में कोरोना संक्रमित जो मामले हैं उनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बकरीद के मौके पर यह छूट दी गई है, जो जाहिर तौर पर लोगों के जीवन को खतरे में डालती नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि टेक्सटाइल और फुटवियर जरूरी सामान के दायरे में नहीं आता है, जिसे आपकी ओर से मंजूरी दी गई है। जबकि जो कोरोना संक्रमित अगर जो आंकड़े हैं उनकी बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके आपकी तरफ से इस तरीके से बकरीद के मौके पर ये छूट दी गई है, जो कि साफ तौर पर कोई भी नियम कानून जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई है। तो आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कावड़ यात्रा को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया और उसके बाद आपको बता दें कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर केरल में जिस तरीके से बकरीद पर यह छूट दी गई है और वो भी तब दी गई है जब केरल में लगातार जो कोरोना संक्रमित मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले हैं तो वो केरल ही है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से छूट दी गई है, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि दरअसल केरल की सरकार, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो हैं, व्यापारिक जो संगठन हैं उनके आगे झुक गए हैं और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो सख्त निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि जिस तरीके से कावड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में निर्देश जारी किए हैं, वैसे ही नियम का पालन केरल में भी कराया जाए। अगर इस तरीके से कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार केरल सरकार ही होगी और सुप्रीम कोर्ट लोगों के शिकायत पर संज्ञान लेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, अभी तक आदेश वापस लेने के लिए कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन कड़ी फटकार लगाते हुए कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से पूछे हैं। हालांकि केरल सरकार की ओर से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, इस पूरी सुनवाई के दौरान जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने उस हलफनामे का जिक्र भी किया
जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से केरल सरकार ये स्वीकार कर रही है कि उसके अपने हलफनामे में कोविड पॉजिटिविटी जो रेट है केरल में वो 10% से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी बकरे ईद में दुकानें खोलने की मंजूरी दी जा रही है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि केरल में कोरोना को मद्देनजर हालात चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार दबाव समूह के आगे झुक चुकी है। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के कावड़ यात्रा से जुड़े आदेश का पालन करे, लोगों के जीने के कीमती अधिकार का कोई भी दबाव उल्लंघन नहीं कर सकता। ये तमाम जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। जाहिर तौर पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है कि किस तरीके से लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं इकट्ठा हो सकेंगे। इसके अलावा जो प्रतिबंधित जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, ये भी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। और यहां तक कि साफ सफाई स्वच्छता का ख्याल रखा जाए, ये तमाम बड़े निर्देश उनकी तरफ से ये गाइडलाइन बकरे ईद को लेकर जारी की गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर केरल सरकार है, वामपंथी सरकार है, जो लगातार बकरे ईद पर ये छूट देकर कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके से कोरोना संक्रमित जो मामले हैं, कोरोना महामारी की इस रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी करते हुए कड़ी फटकार केरल सरकार को लगाई है और कई सवाल केरल सरकार से पूछे हैं। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से केरल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से ये जो लॉकडाउन में छूट दी गई थी 3 दिन के लिए, ताकि ईद के मौके पर लोग खरीदारी कर सकें और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम जरूरी जो सामान है उसकी तो छूट दी ही गई, लेकिन जो दूसरी दुकानें थी उन्हें भी खोलने की छूट जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दी गई थी। और इसी पर यह नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जाहिर की गई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भी केरल सरकार के इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की गई थी। आईएमए ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर केरल सरकार बकरा ईद में कोरोना नियमों में रियायत देने के अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। ये साफ तौर पर आईएमए की ओर से चेतावनी केरल सरकार को दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जाहिर तौर पर केरल सरकार से जवाब भी मांगा था, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लोगों के जीवन के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, इस तरीके से उनके जीवन को खतरे में ना डाला जाए। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। अगर कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान होती है तो उसकी जिम्मेदार केरल सरकार, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन होंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 टूक कहा गया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ईद के मौके पर तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं, लेकिन दूसरी ओर केरल सरकार है और सवालों में लगातार केरल के मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से बकरीद पर यह छूट देना जरूरी है। ये सवाल न सिर्फ वहां के मुख्यमंत्री से पूछे जा रहे हैं, बल्कि सवाल उन तमाम वामपंथी मीडिया संस्थानों और पत्रकारों से भी पूछे जा रहे हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा को लेकर सरकार को घेर रहे थे, कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार को घेर रहे थे। लेकिन केरल में बकरीद के मौके पर ये जो छूट दी गई है, लॉकडाउन के प्रतिबंधों में जिस तरीके से ये ढील दी गई है, उसको लेकर एक भी सवाल किसी मीडिया संस्थान या फिर किसी पत्रकार की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से नहीं पूछा गया। तो सवालों में लगातार ये तमाम विपक्षी जो दल हैं ये भी घिरे हुए हैं कि आखिर क्यों, अगर इन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दिख रहा है तो इन्हें केरल क्यों नहीं दिख रहा है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से जाहिर तौर पर पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि लगातार कुंभ को लेकर कांग्रेस पार्टी तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाती नजर आई है। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कावड़ यात्रा की अनुमति दी गई, हालांकि तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस यात्रा की अनुमति सरकार की ओर से दी गई
थी, लेकिन उस पर भी ये तमाम विपक्षी दल घमासान करते नजर आए। तमाम विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सरकार को घेरा किया। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल यही है कि आखिर केरल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से बकरीद पर ये छूट दी गई है और तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां वहां उड़ाई जा रही हैं, ये आखिर क्या है? इस पर विपक्षी दल सवाल क्यों नहीं उठाता है? इस पर वो तमाम मीडिया संस्थान, वो वामपंथी पत्रकार कहां चले जाते हैं? ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक किसी भी विपक्षी दल और पत्रकार की ओर से नहीं आया है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया है, कड़ी फटकार केरल सरकार को लगाई है। ये साफ तौर पर कहा है कि सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ चुकी है, लेकिन लोगों के जीवन की रक्षा की जाए, उनके जीवन को इस तरीके से खतरे में ना डाला जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमित मामले लगातार केरल में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें। जो निर्देश कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हैं, उसका पालन केरल सरकार भी करे। ये दो टूक सुप्रीम कोर्ट की ओर से केरल सरकार को कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।